आप सबको आज जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मेरी नानी गुरु जी का सत्संग आने वाली है। फर्स्ट टाइम यूट्यूब में, वैसे हम सबको ये बस बताते हैं। और अभी हम सब बस नानी ने बोला कि उनको बनाना है, तो आज मैं उनकी तरह मेरा चैनल में आज उनकी वीडियोस आएगी अब थोड़े दिनों में, और ऐसे आ जा रही है तो और हर दिन आएगी ऐसे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। देवों के महादेव शिवजी महाराज, हमारे गुरु जी महाराज की जय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने हमारे साथ वो किया जो हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। इतनी अच्छा हमारे को अच्छे अच्छे दिन दिखाए, ऐसे मिरेकल के जो आप हमको मैसेज देते थे कि आज तुमको सरप्राइज़ देंगे, तो सही में सरप्राइज़ होता था गुरु जी का। और ऐसे ऐसे सरप्राइज़ हुए कि हम सोच नहीं सके। हमें थाईलैंड की उन्होंने हमें घुमा दिया। बताओ, हम थाईलैंड जाने वाले नहीं हैं, ये हमारी उम्र नहीं, लेकिन हम थाईलैंड घूम के आए। मैं, मेरी बेटी, मेरे अंकल, हम तीनों होके आए। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को इतनी बीमारियां थी शरीर में, इतनी बीमारियां शरीर में कि मैं बता नहीं सकती। मैं से चला नहीं जाता था, मेरी टांगों में इतने गिल्ट थे कि मैं क्या बताऊँ। गुरु जी महाराज ने इतनी कृपा की, उनका मैं लोटा वहाँ से बड़े मंदिर से लोटा ब्लेस करवा के लाई। ऐसी ब्लेसिंग उन्होंने डाली कि मैं रोज़ उस जल से नहाती और पीती थी। वो करते करते गुरु जी ने मेरे पूरे गिल्ट जो है छूमंतर कर दिए, जो मैं चल नहीं पाती थी। मैं सोचो कहाँ कहाँ नहीं होके आई, शिरडी भी होके आई। फिर गुरु जी ने ऐसा किया कि मेरे मुंह में गिल्टी थी, जो गिल्टी कितने सालों से 20 साल हो गए वो नहीं रिमूव हो रही थी। मुझे लोगों ने कहा था कि कैंसर का ही एक रूप है, लेकिन मैंने कहा कि मैं किसी डॉक्टर के पास एक बार गई थी बहुत पहले। उसके बाद मैं नहीं गई क्योंकि डॉक्टर ने कहा था, मेरे पैर में भी वो गिल्टी थी, तो उन्होंने कहा था कि एक बार अगर आप इसको छेड़ दोगे तो बड़ा मुश्किल होगा। उन्होंने सिरिंज से वो सीरम निकाल के उन्होंने उसमें दवाई डाली। उसके बाद मैंने उसको छुआ ही नहीं, ना दिखाया। बहुत परेशानी में मैं रही कि मैं चल नहीं सकती थी। इतने में गुरु जी की ऐसी कृपा सिम हुई कि उन्होंने वो गिल्टी में भी इतना आराम डाल दिया कि और मेरी वो गिल्टी तो ठीक थोड़ी हुई, अभी है 25%, लेकिन जो मेरे मुंह की गिल्टी है उन्होंने एक तो पूरी ही ख़त्म कर दी। तो उसके बाद इतना 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 अच्छा लगता है कि गुरु जी महाराज ने हमको घर दिलाया, उन्हीं की कृपा से हुआ। उन्होंने मेरे अंकल, मेरे बच्चे क्या, हम उन्हीं के बच्चे हैं, सोना, गिन्नी, गौतम, मिनी, मैं, हम सबको बहुत ब्लेस किया। हम लोग को वहाँ बड़े मंदिर के दर्शन कराए, डुगरी जो हम सोच नहीं सकते, डुगरी मंदिर के दर्शन कराए। हम जब भी जाते हैं बड़े मंदिर तो हम वहाँ लंगर प्रसाद पूरा खा के आते हैं, हमको बहुत अच्छा लगता है। जब शुरू में हम वहाँ गए तो हमें लगा कि गुरुजी, हमें बहुत अच्छा लगा जैसे हम स्वर्ग में आ गए। लेकिन वहाँ हमें लगा कि ठीक है, हम जल प्रसाद पिए, तब वहाँ कटोरी में जल प्रसाद मिलता था, हम पिए। तो हम गुरुजी से अरदास किए कि गुरुजी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी से मांगते नहीं हैं। बस गुरुजी को इतना बोला कि गुरुजी, बहुत प्रॉब्लम में हम लोग हैं, आपको सब पता है, मैं किस चीज़ के लिए बोलूँ आपको। आप जो चीज़ पहले समझो कि उसको ठीक करना है, पहले वो ठीक कर देना, बाकी आप जानो, हम नहीं जानते कि हम क्या सही है हमारे लिए और क्या गलत। गुरु जी महाराज ने ऐसी ऐसी ब्लेसिंग दी हम लोगों को कि हम हैरान रह गए। पहले तो हमारे दामाद जो हैं वो हमें गुरु जी के मंदिर लेके गए थे। तो वहाँ उस समय कोविड चल रहा था। कोविड में हम लोग बाहर से दर्शन करके आ गए। उसके बाद हम फिर गुरु जी के मंदिर में दोबारा हमको वो लेके गए। जब कोविड ख़त्म हो गया तब प्रसाद जो है उसमें मिलता था पैक्ड, तो पैक्ड प्रसाद लेके आए, वो हम आके फिर घर पे खाने लगे। एक बार गुरु जी के हम मंदिर में हम गए तो मंदिर में हमने गुरु जी से कहा, गुरु जी, हमें आपके दर्शन अपने पास वहाँ पे करवाइए जहाँ पे आपकी गद्दी है। गुरु जी ने हमको कैसे घुमा के, सेवादार ने हम लोग को वहाँ पे बोला कि आप यहाँ पे आ जाइए, और बिल्कुल गुरु जी के चरणों में बैठ के हमने दर्शन किए। जो मेरी बेटी है सोनल, उसकी भी बहुत बीमारी है, उसको सोराइसिस है, लेकिन हम गुरुजी से बोले कि गुरुजी, इस बच्चे के ऊपर भी अपना आशीर्वाद
दो, अपनी ब्लेसिंग दो ताकि इसकी ये भी बीमारी ठीक हो। अब गुरुजी मुझे लगता है उसको भी ज़रूर ठीक करेंगे। मैंने बहुत सत्संग सुने हैं गुरुजी के, और गुरुजी ने इतने मिरेकल्स किए हैं कि हम बता नहीं सकते। गुरुजी ने हमें घर दिया, इतना प्यारा घर दिया कि जिसमें हमने गुरुजी का सत्संग भी करवाया। हमने नहीं करवाया, उन्होंने ही करवाया। उन्हीं के हम बच्चे हैं। जो मैं कहती हूँ जिस भी पोजीशन में हम सब गुरुजी महाराज की कृपा से हैं। गुरुजी ऐसी ब्लेसिंग हमारे ऊपर बनाए रखना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हो गया। कैसा लगा आपको, आप सबको मेरी नानी का सत्संग जो उनके साथ पर्सनली हुआ है, जो सबके सत्संग सुन के उनको शेयर करने का मन करा तो उन्होंने मुझे बोला, और फिर मैं ये सत्संग आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ। प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना भूलना मत। थैंक यू, बाय।